हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ABC एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ यूनिट टेस्ट 4 9th मैथ्स इंग्लिश मीडियम में जो यूनिट टेस्ट का पेपर है वो पेपर का फुल पेपर सॉल्यूशन आज मैं आपको देने वाला हूं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि मैथ्स के अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो सारे पेपर सॉल्यूशन आपको मिल सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन है MCQ से स्टार्ट करते हैं। MCQ में सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है, द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल 2x² + 7x - 4 = 0 इज डैश। यहाँ पे हमको बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल है उसका जीरो क्या है। तो ऑप्शन दे दिया हमको। ऑप्शन ए है 2, उसके बाद बी है 1/2 -1/2 एंड -2। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन हमें दिया है 2x² + 7x - 4 = 0। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट हमारा टर्म है 2 और लास्ट का टर्म है 4, तो 2 4 = 8। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, 2 4 = 8। अब हमको ये 8 के फैक्टर्स बनाने हैं जिसमें दो डिजिट हमको ऐसा चूज करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 8 आना चाहिए और प्लस या माइनस ये बीच वाली जो नंबर है, बीच वाला जो +7 है वो आना चाहिए। तो दो डिजिट हमको ऐसा चूज करना है। तो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 8 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है और खुद 8 होता है। तो ये 4 फैक्टर होते हैं। अब इसमें से दो नंबर्स हमको दो डिजिट चूज करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 8 आना चाहिए और प्लस या माइनस 7। तो 8 1 = 8 और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। तो इसके फटाफट हम यहाँ पे फैक्टर्स बना लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा टर्म है 2x², तो यहाँ पे 2x लिख लेंगे, यहाँ पे 2x और हमारा जो नंबर आया यहाँ पे +8 और -1, +8 इधर लिखेंगे और -1 यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं। 2 1 = 2 और 2 4 = 8। तो हमको यहाँ पे फैक्टर मिल जाएगा 2 तो कट गया यहाँ पे, 2 1 = 2, यानी यहाँ पे बचा सिर्फ x प्लस और नीचे क्या बचा 4। तो एक मिल जाएगा हमें x + 4 और यहाँ पे दिया है, यहाँ पे तो कुछ कटने जैसा है नहीं, तो 2x - 1। तो यहाँ पे मिल जाए हमको 2x - 1 = 0। x + 4 = 0, 2x - 1 = 0। तो x प्लस इधर है, उधर जाएगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 2x - 1 है, माइनस इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और 2x मल्टीप्लिकेशन में तो 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब x = 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे -4 माइनस वाला आंसर बेसिकली होता नहीं है, तो यहाँ पे माइनस वाला नहीं आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा x = 1/2। तो बी हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रोइंग रोज ऑन अ लोटस प्लांट इज। यहाँ पे बोला है जो लोटस का प्लांट है उसके ऊपर क्या प्रोबेबिलिटी है कि रोज का प्लांट ग्रो करे। अब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि लोटस के प्लांट के ऊपर रोज का प्लांट ग्रो करेगा, तो जो इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे ए। उसके बाद आगे देखते हैं हम। 4 into bracket 3 - 5 days is located on a y axis। यहाँ पे हमको बताना है कि ये जो पॉइंट दिया है हमको वो उसमें से y एक्सिस पे कौन लोकेट करेगा। ठीक है, तो y एक्सिस बेसिकली ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सम है, तो जिसके अंदर ये पहला वाला टर्म x का होता है और दूसरा टर्म y का होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे हमको यही पूछा है y एक्सिस पे कौन लोकेट करेगा। तो y = क्या है यहाँ पे -5, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे -5 और x की वैल्यू 3 है। तो x एक्सिस पे 3 लोकेट करेगा और y एक्सिस पे -5 लोकेट करेगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा D -5। क्वेश्चन नंबर 4, for the evolution 5y = 2 एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमें 5y = 2 दिया है, इसको लीनियर इक्वेशन में हमको एक्सप्रेस करना है, बताना है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दिया है। लीनियर इक्वेशन बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। सिंपल क्या होता है, ax + by + c। ठीक है, हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, हमको क्वेश्चन में सिर्फ 5y दिया है, 5y = 2। आना क्या चाहिए, ax + by + c = 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 5y दे दिया है, मतलब ये by की वैल्यू दे दी है, by की वैल्यू दे दी है और कांस्टेंट टर्म भी दे दिया हमको। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है 2।
ठीक है। तो हमको क्या नहीं दिया है यहाँ पे, ax नहीं दिया है, ax नहीं दिया है मतलब ax की वैल्यू, a की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ पे 0x की वैल्यू रख देंगे हम, 0x प्लस 5y दे दिया है, 5y की जगह 5y, और ये इक्वल टू 2। अब ये इक्वल है, इक्वल के उधर 2 है कांस्टेंट टर्म, उसको इक्वल की इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो हमारा फाइनली आंसर मिल जाएगा ox प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम फिगर। यहाँ पे हमको दे दिया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू, हमको बताना है कि ये तीनों का सम टोटल कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में जो तीनों एंगल का टोटल होता है, सम होता है, वो हमेशा कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे एंगल ए एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, यहाँ पे टोटल क्या होगा 180, मतलब एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 180। तो आंसर आ जाएगा हमारा डी। उसके बाद सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल 2 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एट x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू दे दी हमको, ये x की वैल्यू को हमको पॉलिनोमियल में रखना है और पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने को बोला है उसने। तो सबसे पहले हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, यानी पॉलिनोमियल में हम x इज इक्वल टू 2 रख देंगे, तो x की जगह हमें क्या रख देना है यहाँ पे 2। तो जहाँ जहाँ पे भी x आता है, जैसे कि यहाँ 2 है तो 2 की जगह 2, जहाँ पे x आता है उसकी जगह पे रख देंगे हम 2, x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 की जगह 2, एक्स स्क्वायर, x की जगह हम रख देंगे 2 का स्क्वायर, और माइनस x की क्यूब, तो x की जगह 2 रख देंगे तो 2 का क्यूब, 2 की जगह यहाँ पे 2 आएगा, 2 की जगह 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 की जगह 2 आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और माइनस यहाँ पे 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की जगह 2 प्लस 2, यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा, प्लस 8 और माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे हमको दिया है क्वेश्चन, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट वुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स सी प्लेड। यहाँ पे एक बैट्स वुमन है, मतलब एक स्त्री खिलाड़ी है, वो यहाँ पे 30 बॉल्स खेलती है। टोटल कितनी बॉल्स खेलती है वो 30 बॉल्स खेलती है। 30 बॉल्स में से वो बाउंड्रीज को हिट करती है। बाउंड्रीज में बेसिकली दोनों आ जाएगा, उसमें चौका भी होगा और छक्का भी होगा। तो बाउंड्रीज हिट करती है वो 6 टाइम, यानी 30 बॉल में से 6 बॉल में वो बाउंड्रीज मारती है, चौके छक्के मारती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमको ये पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्रीज। हमको यहाँ पे पूछा है शी डिड नॉट हिट द बाउंड्रीज, मतलब वो बाउंड्री को हिट ना करे, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो चलिए देख लेते हैं आंसर इसका। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स सी प्लेड, टोटल नंबर कितने बॉल्स उसने प्ले किए, खेले हैं, यहाँ पे 30 बॉल्स खेले हैं। शी हिट बाउंड्रीज, और कितने बॉल में वो बाउंड्रीज हिट करती है, शी हिट द बाउंड्रीज 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स, यानी 6 बॉल में वो बाउंड्रीज हिट करती है। पर हमको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दिया है, प्रोबेबिलिटी दी है शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्रीज, मतलब वो बाउंड्रीज हिट ना करे। तो शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्रीज, तो 30 माइनस क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 24, मतलब 30 बॉल खेलती है, 30 बॉल में से 6 बॉल वो बाउंड्रीज हिट करती है, तो कितने में नहीं करेगी वो 24 में नहीं करेगी, माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला लगा दें, पी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल सी डिडंट हिट द बाउंड्रीज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल सी प्लेड इक्वल टू 24, और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने पे खेलती है वो 30। तो यहाँ पे हम कट कर देंगे, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, तो 6 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाई। यहाँ पे हमको बताना है कि ये कौन सी एक्सिस पे आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली हमको यहाँ पे दिया है, जिसमें एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज दे दी है, वो हमको बताना है कौन से एक्सिस पे आएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, और सेकेंड वाली वैल्यू वाई की होती है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है यहाँ पे 0 और a, मतलब x की वैल्यू हमें 0 दे दी है और y की वैल्यू a दे दी है। अभी यहाँ पे ये हमारा जो ग्राफ है, यहाँ पे 2 एक्सिस आते हैं, ये वाला है x एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल आता है हमारा y एक्सिस, ठीक है। बीच में आता है 0 जिसे बेसिकली ओरिजिन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हमको ये बोला है उसने कि 0 x की वैल्यू कितनी दे दी है 0, और y की वैल्यू a दे दी है। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है a है, तो कौन सी एक्सिस पे आ रहा है ये यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है, तो कौन सी एक्सिस पे आएगा y एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे हमको दिया है x की वैल्यू a,
और y की वैल्यू 0 दी है, प्लस ए दिया है। आपको याद रखना है प्लस माइनस में, क्योंकि ये वाली वैल्यू x में प्लस आती है और उसके सामने वाली x माइनस में वैल्यू आती है। ऐसे ही y में ये वाली प्लस में आती है और इसके नीचे वाली सामने वाली वैल्यू माइनस में आती है। तो यहाँ पे प्लस में दिया है हमको प्लस a और 0, मतलब x की वैल्यू a दे दी है और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू a दी है और y की वैल्यू कितनी दी है 0, मतलब ये यहाँ पे आएगा, पॉइंट लोकेट करेगा हमारा, तो वो हो जाएगा x एक्सिस। अब यहाँ पे x की वैल्यू माइनस ए में दी है और y की वैल्यू 0 दी है। माइनस ए मैंने बताया आपको ये वाली प्लस में होगी और ये वाली वैल्यू माइनस में होगी, ठीक है। तो ये माइनस ए आ जाएगा, एक x की वैल्यू माइनस ए है और y की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पे पॉइंट लोकेट करेगा। तो ये भी कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है, ठीक है। उसके बाद लास्ट इसमें दिया है 0 माइनस ए, यानी x की वैल्यू, पहली वैल्यू x की है तो 0 है, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू माइनस में दी है, माइनस में दी है मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा नीचे वाला अपना, ठीक है। तो ये कौन सी एक्सिस पे है, ये वर्टिकल एक्सिस मतलब y एक्सिस पे है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k, ठीक है। यहाँ पे हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे x की वैल्यू दे दी है हमको 2 और y की वैल्यू दे दी है 3, तो पुट कर देंगे, पुट इन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, x की जगह हमको यहाँ पे वैल्यू दी दी है x इज इक्वल टू 2 रख देंगे, y की वैल्यू 1 दी है तो 1 रख देंगे, इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 की जगह 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू k, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, k इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिकली हमको यहाँ पे दे दिया है x और y, ये है यहाँ पे x और ये है y। तो सिंपल सी बात करें हम, तो ये जो लाइन जा रही है, अगर ये लाइन को आप बेस बनाओगे तो ये बनेगा आपका 180 डिग्री। मैं आपको समझा दूँ शॉर्ट में, ज़्यादा हम डीप में जाएंगे नहीं, सिंपल और शॉर्ट सॉल्यूशन देखेंगे। अगर ये अगर हाफ बनाते हो आप तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 180, ठीक है। 180 में आपको दे दिया है यहाँ पे ये इतनी वैल्यू दे दी है 50, तो बाकी जो बचा वो क्या होगा 130। कैसे, तो x प्लस 50 इज इक्वल टू टोटल कितना होगा वो 180, तो x 180 माइनस 50 तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 30। अब x इज इक्वल टू 30 आ गया, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 30 दिया है, तो उसके सामने वाली वैल्यू क्या हो, लीनियर पेयर ऑफ एक्सियोम की वजह से यहाँ पे y इज इक्वल टू भी क्या होगा 30, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130। उसके बाद सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे 1500 फैमिलीज दिए विद टू चिल्ड्रन वेर सिलेक्टेड रैंडमली। यहाँ पे हमको दिया है 1500 फैमिली, 1500 फैमिलीज हैं जिनके 2 चिल्ड्रन, मतलब उनकी फैमिली में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, रैंडमली हमने चूज किया है। एट द फॉलोइंग डेटा वेर रिकॉर्डेड। सबसे पहले हमको क्या दिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, मतलब वो जो फैमिली थी 1500 फैमिली, उसमें जो 2 चिल्ड्रन थे उसमें 2 चिल्ड्रन में गर्ल्स का नंबर कितना था, ठीक है। तो गर्ल्स यानी दोनों ही गर्ल हो, ऐसी कितनी फैमिली थी 475, वो दोनों बच्चों में से एक गर्ल हो और दूसरा क्या हो, बॉय हो, ऐसी कितनी फैमिली थी 814, और 0 मतलब एक भी गर्ल ना हो, मतलब दोनों के दोनों क्या हो जाए, बॉयज हो जाए, तो ऐसी कितनी फैमिली थी 211। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछा है, चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल, यानी कि हमने जो चूज किया है उसमें से फैमिली, उसमें कितने गर्ल हो, 2 गर्ल हो, तो 2 गर्ल वाली कितनी फैमिली थी 475। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ अ फैमिली हैविंग 2 गर्ल अपॉन टोटल नंबर ऑफ अ फैमिली। तो यहाँ पे 2 गर्ल वाली फैमिली कितनी थी 475 और डिवाइड में 100, डिवाइड में क्या कर देंगे हम 1500, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी थी 1500। तो यहाँ पे ये कर देंगे, इसको कट करेंगे हम 5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 19/60। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा है उसी में 1 गर्ल, मतलब जो भी हमने चूज किया है उसमें एक ही गर्ल हो, मतलब एक गर्ल हो एक बॉय हो 2 चिल्ड्रन में से। तो P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 1 गर्ल अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिली। देखो 1 गर्ल वाली फैमिली कितनी है 814। आपको सिंपल सा यहाँ पे सब कुछ दे दिया है, आपको खाली फॉर्मूला रख के ये आंसर रख देना है, ठीक है। 814 है और टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितनी है 1500, टोटल नंबर ऑफ फैमिली 1500। तो इसका हाफ कर दोगे 814 का तो 407 और 1500 का हाफ कर दोगे तो 750 मिल जाएगा आपको। उसके बाद
थर्ड क्वेश्चन, नो गर्ल। नो गर्ल का मतलब क्या है, एक भी गर्ल ना हो, मतलब जीरो गर्ल हो, ठीक है। तो जीरो गर्ल वाली फैमिली कितनी थी, 211। फॉर्मूला रख दो आप, 211 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ अ फैमिली कितनी है, 1500। अब इसमें कुछ कट होगा नहीं, इसके लिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं हम। इन द फिगर साइड QP and RQ of a triangle PQR are produced to the point S and T respectively if angle SPR is equal to 135 and PQT is equal to 110, find the PRQ। ठीक है, यहाँ पे हमको वैल्यूज दे दी है सबकी। यहाँ पे P की वैल्यू दे दी है 135, ठीक है। यहाँ पे Q की वैल्यू दे दी है, ये वाला Q की वैल्यू दे दी है TQP या PQT, ठीक है, 110 दे दी है। और उसने पूछा है हमसे कि R की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सेम अपना वही फॉर्मूला लगाना है आपको, लीनियर पैरो एक्सियम का फॉर्मूला लगाना है। मतलब ये जो है ये टोटल 180 होगा, ठीक है। ये टोटल कितना होगा, 180 होगा ये वाला टोटल, जिसमें हमको इतना दे दिया है उसने, मतलब 135 दे दिया है। टोटल कितना होता है 180, 135 दे दिया है, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 45, ठीक है। उसके बाद सेम इसकी बात करते हैं हम, इसमें भी हमको ये टोटल 180 होगा। 180 में उसने ये हाफ दे इतना दे दिया है 110, तो बाकी कितना बचा 70, ठीक है। तो यहाँ से हमसे 70 मिल जाएगा, यहाँ से हमको 45 मिल जाएगा। तो ठीक है, ये दोनों वैल्यू अंदर की मिल गई। अब ये ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल भी टोटल कितना होता है 180 होता है। तो ये 70 और ये 45 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 115 प्लस ये आर की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो टोटल कितना होता है तीनों का 180 होता है, जिसमें 70 और 45 दे दिया हमको। 115 माइनस कर देंगे 180 में से, तो क्या आ जाएगा हमारा 65। आर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, एंगल आर इज इक्वल टू 65। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 6 एंड डी, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। क्वेश्चन नंबर 13 ए दिया है, राइट टू सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन 4x + 3y = 12। यहाँ पे हमको दो सॉल्यूशन लिखने हैं। बेसिकली ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है तुमको इन 2 वेरिएबल्स का। इसमें आपको याद रखना है कि जो कोई भी सॉल्यूशन हो उसके इन्फिनाइट हमको सॉल्यूशन मिल सकते हैं, कोई भी इक्वेशन हो उसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिल सकते हैं। बेसिकली 2 सॉल्यूशन दिया है आपको, तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको। x की वैल्यू एक बार 0 रख देनी है, एक बार y की वैल्यू 0 रख देनी है। तो चलिए रख देते हैं हम ये इक्वेशन में x की वैल्यू, टेकिंग x = 0। यहाँ पे 4 x की जगह हम रख देंगे 0, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, y की जगह y = 12, ठीक है। तो 4 0 सा 0 हो जाएगा, प्लस 3y = 12, 3y = 12। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, y के साथ उस साइड ही जाएगा, इक्वल के तो डिवाइड हो जाएगा। तो y = 12 डिवाइड बाई 3, y = 4 मिल गया। मतलब जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें 4। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी मिली 4। उसके बाद टेकिंग y = 0। अब y को 0 ले लेते हैं हम। आप चाहे तो x को एक बार 0 लो, x को एक बार 1 ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। इसमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन हमको मिल सकते हैं, इन्फिनाइट हम सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो हमने आप सिंपल करने के लिए हमने x = 0 ले लिया और y = 0 ले लिया, क्योंकि 2 ही सॉल्यूशन हमको यहाँ पे बताना है। तो टेकिंग y = 0, 4x + 3, y की जगह क्या रख देंगे हम 0 = 12। तो यहाँ पे मिल जाएगा 4x + 0 = 12, 4x = 12, 4 मल्टीप्लाई में उस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 12/4 हो जाएगा। तो 4 3 12। तो यहाँ पे जब हमने y की वैल्यू 0 ली तो x = क्या मिला 3 मिला। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वैल्यूड 99 का क्यूब हमको यहाँ पे यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। जो आइडेंटिटीज है आपके चैप्टर में बेसिकली टोटल 8 आइडेंटिटी है, तो वो आइडेंटिटी का यूज करके हमको यहाँ पे बताना है 99 का क्यूब कितना होगा। तो 99 का क्यूब अगर सिंपली इसको लिखें तो 100 - 1, 99 बेसिकली किसके नियर बाई है, 100 के नियर बाई है, तो 100 - 1 का क्यूब। तो यहाँ पे हमारा जो आइडेंटिटी आएगी वो आएगी a - b क्यूब। a - b या आपके बुक में दिया है x - y का क्यूब, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने a - b लिया है। a - b ज़्यादा इजी होता है बोलने में, इसके लिए x y थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो a - b द क्यूब = a क्यूब - b क्यूब - 3ab इंटू ब्रैकेट a - b। a यहाँ पे जो 100 है, 100 बेसिकली a की वैल्यू है, तो आप यहाँ पे a की वैल्यू कितनी लेनी है आपको 100, और उसके बाद ये जो b की वैल्यू है वो आपको दे दी है 1। आपको खाली वैल्यू रख देनी है a की जगह हम रख देंगे 100,
उसके बाद b की जगह हम क्या रख देंगे 1। तो a का क्यूब मतलब 100 का क्यूब, उसके बाद b का क्यूब 1 का क्यूब, उसके बाद -3 की जगह 3, a की जगह 100, b की जगह 1 और a माइनस b मतलब 100 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद 100 का क्यूब कितना होगा 10 लाख, माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ तो 300 हो जाएगा, और उसके बाद 100 माइनस 1। अब यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, 100 माइनस 1 डायरेक्टली यहाँ पे माइनस कर देते तो 99 आ जाता है। अब 99 का आपको 300 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा। तो हमको इसके लिए क्या करना है, 300 का मल्टीप्लाई पहले हम 100 के साथ करेंगे, उसके बाद 300 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लाख माइनस 1 इक्वल, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 300 का मल्टीप्लाई प्लस 100 के साथ करें तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा 30,000, और माइनस 300 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करें तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे भी गलती करते हैं, माइनस या माइनस ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है, -300 है और यहाँ पे -1 है, तो कभी भी मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 300 बन जा 300 प्लस 300, तो प्लस माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9,70,299। अगर आपको हमारी वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।